बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज ब्रह्मा ऋषि के अद्भुत में आए हुए ही एक महत्वपूर्ण ऋचा पर हम लोग चर्चा करेंगे। वे अनुभव किए कि यह जो सुकृत देव जी जिस विद्या का प्रचार करते हैं उसका वर्णन तो वेदों में आया हुआ है। वहाँ पर अध्यात्म विद्या कह करके उसका वर्णन है, लेकिन वेद के ऋचाओं को परमात्मा एवं प्रजापति के द्वारा संरक्षित कर दिया गया है। इसलिए उनको पढ़ करके आज तक कोई भी व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया है। ब्रह्म विद्या की अहमियता इसी से समझा जा सकता है कि उसको हर जगह पर सक्षम व्यक्ति के द्वारा संरक्षित किया गया है। मार्ग में भी बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के द्वारा वह संरक्षित मार्ग है। जब तक वहां पर पूर्ण संयमित व्यक्ति नहीं आगे बढ़ना चाहेगा तब तक वह उस पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ तक उसकी स्थिति है कि जिन्हें ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक ज्ञान भी प्राप्त हुआ है और यदि उनका मन अभी भी नियंत्रण में नहीं है तो वे आगे के इस भूमि पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्हें मन को तो पहले नियंत्रण करना ही पड़ेगा। जब तक मन को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आगे का रास्ता मिलता ही नहीं है। बंधुओं, इतने संरक्षण में रहने के चलते ही सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए तो यह मार्ग बहुत ही कठिन हो गया है। जो संयमित जीवन भी व्यतीत करते हैं, प्राकृतिक पूजा पाठ में भी लगे रहते हैं, उनको भी यह मार्ग नजर नहीं आता है। एकमात्र यदि भीतर में परमात्मा के साक्षात्कार करने की प्रबल जिज्ञासा हो गई तब तो वह सुकृत देव ही उसके सामने प्रकट हो करके और पहले उसकी योग्यता के अनुसार ही जिस स्तर के उपदेश की उसे आवश्यकता पड़ती है उस स्तर का उपदेश दे करके उसे आगे बढ़ाते हैं। यह संपूर्ण ऋचा अथर्ववेद में संग्रहित है। प्रजापते रावृतो ब्रह्मणा कर्मणः कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च जरदस्ति कृतविर्जो विहाया सस्रायः सुकृतचर्यम्। केवल इसमें सुकृत देव की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है और उसको क्योंकि परमात्मा सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है और उस पराकाष्ठा में को अनुभव करने के लिए, देखने के लिए उसे भी योग्य बनना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है संतों की वाणियों में कि परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो उनके योग्य पहले बनो। जब तक योग्य नहीं बनोगे तब तक परमात्मा का उपदेश तुमको दे भी दिया जाए तो पर भी तुम साक्षात्कार नहीं कर सकते हो। इसलिए क्योंकि परमात्मा का नियम है कि किसी भी अयोग्य के सामने
वो प्रकट ही नहीं होते हैं। परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन इस प्रकृति में हम उनको इसलिए नहीं देख पाते हैं कि हमें उनको देखने की योग्यता है। इसी तरीका से चेतन मार्ग पर भी क्रमिक रूप से ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक बैक मार्ग पर आरोहण नहीं हो पाता है, नहीं किया जा सकता है। यही इस ऋचा का संपूर्ण भाव है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।